रैकवार जी की स्मृति में मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से हैं। अभी 19 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पावन महीना है। आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल गई है और अब जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से निकलकर कहाँ जाएंगे जानते हैं? मासी माँ के यहाँ। संसार का व्यक्ति रिश्ता निभाए ना निभाए, भगवान रिश्ता निभाते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा की कथा क्या है, आओ सुनते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा हजारों साल से निकल रही है। आज तक जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच पीछे नहीं गया। जगन्नाथ जी के मंदिर को बनवाने वाले एक राजा थे, नाम था इंद्रद्युम्न। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। दोनों पति पत्नी थे। भगवान जगन्नाथ जी की खूब सेवा करते। राजा रानी दोनों जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहते। एक दिन जगन्नाथ जी राजा रानी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। कहा, माँ वरदान मांग लो। राजा बोले, प्रभु आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर और कौन सा वरदान होगा। आप अपनी माँ से पूछ लो, अर्थात रानी से। तो गुंडीचा माँ से कहा जगन्नाथ जी ने, माँ आप बताओ क्या चाहिए। माँ ने कहा कि ना प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपने हमें अपनी भक्ति दी है, सब कुछ दिया है, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी बोले, नहीं मैं कुछ देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके पुत्र नहीं हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको पुत्र होने का वरदान देता हूं, आपको पुत्र होगा। रानी रोने लग गई। कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र, 2 पुत्र 1 पुत्री है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, माँ मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है और तुम कहती हो कि मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भाग्य में। तब माँ गुंडीचा आंखों में अश्रु भरकर बोली, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप सब देख सकते हैं, पता नहीं आपको मेरी ममता क्यों नजर नहीं आती। मेरे 3 संतान हैं, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। आपने पुत्र होने का जो वरदान दिया वो वापस ले लो, मुझे कोई चौथा पुत्र चाहिए ही नहीं। माँ असत्य क्यों कहती हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। माँ ने भीगी हुई पलकों से भगवान जगन्नाथ जी की ओर देखा। कहा, प्रभु मेरे पुत्र हैं। जगन्नाथ जी बोले, तो ठीक है बताओ, आपके पुत्र हैं तो बताओ नाम क्या है। तब माँ गुंडीचा बोली कि प्रभु मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलभद्र, मेरे छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सुभद्रा है। तुम तीनों मेरे पुत्र हो और मैं आपको पुत्र के रूप में देखती हूँ। अब तो जगन्नाथ जी रोने लग गए। माँ मैं भगवान हूं, सब देख सकता हूं, पर मैं तुम्हारे इस निश्चल भाव को नहीं देख पाया। तुम मुझे पुत्र के रूप में भजती हो, तुम मेरे से कुछ नहीं चाहती हो। मैं सदा वचन देता हूं, सदा सदा के लिए मैं आपका पुत्र बनकर के रहूंगा। वही राजा रानी जब तक जीवित थे तो सदा नित्य भगवान जगन्नाथ जी के पास आया करते। आप कभी जगन्नाथ जी गए हों तो देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर से ठीक सामने राजा का महल है। आज भी जहां भगवान की यात्रा जाती है ना, वहीं पर राजा रानी रहा करते थे। रोज जाते जगन्नाथ जी का दर्शन, और माँ अपने महलों से जगन्नाथ जी को दूर से देखती, वहां से भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा दिखती है। एक दिन क्या हुआ कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई, अब चला नहीं जा रहा है। चलो रथ से मंदिर तक तो जैसे तैसे आ गई, पर मंदिर की सीढ़ी बुढ़ापे में चढ़ी नहीं जा रही है। तो गुंडीचा माँ जब आई तो एक दिन क्या हुआ कि सीढ़ी से गिर गई, और जब गिरी तो भगवान ने कहा, माँ अब आप मत आया करो, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब नहीं आया करो। तो बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो माँ ने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं सकती। तब भगवान बोले कि माँ अब आप मत आया करो, मैं आया करूंगा आपका दर्शन करने के लिए। इसी बहाने मैं आपका और भक्तों का दर्शन किया करूंगा। तो भगवान अपनी मासी माँ से मिलने के लिए साल में 1 बार निकलते हैं। रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण मतलब जगन्नाथ जी, बलराम जी मतलब बलभद्र और भगवान की बहन सुभद्रा, ये तीनों
निकलते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और मासी माँ गुंडीचा माँ से मिलने के लिए निकलते हैं। तो देखो, अपना बेटा जो पैदा करती हो आप, वो बुढ़ापे में पानी देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर जगत के नाथ जगन्नाथ को पुत्र बनाया तो वो भगवान होकर भी माँ का दर्शन करने जाते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में इतनी माएँ रहती हैं सालों से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से बेटा दर्शन करने नहीं आता। भगवान देखो माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। सच बताएं, रिश्ता भगवान ही निभाते हैं, कोई व्यक्ति रिश्ता ऐसे नहीं निभा पाता जैसे भगवान निभाते हैं। ये जगन्नाथ जी की यात्रा की एक कथा है। रथ पर जब चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो रथ कभी आज तक सैकड़ों साल, हजारों साल से यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी का रथ आगे ही बढ़ता रहा, हजारों लोग उस रथ की डोर पकड़ करके खींचते हैं, मानो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, जैसे हमने आपके रथ की डोर पकड़ी है नाथ, ऐसे आप भी हमारी जिंदगी की डोर पकड़ लीजिएगा और आप ही हमारे इस जीवन के रथ को चलाइएगा। सच्चे ड्राइवर तो भगवान ही हैं, जो सबकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान को हम यहाँ बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करें और मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी की उस रथ यात्रा में भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़ें और भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़कर प्रभु की यात्रा में सम्मिलित हों। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी के बारे में कहते हैं कि हमारे सनातन के हर मंदिर और हर मूर्ति, भगवान का हर विग्रह शालिग्राम शिला का बना हुआ है। मंदिरों में जो भगवान जी विराजे हैं, आपने देखा होगा सारे विग्रह शालिग्राम शिला के होते हैं। अधिकांश पत्थर के ही मूर्ति बनाई जाती है, ये आप सब जानते हैं, पर जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। पता है जगन्नाथ जी किसके तैयार होते हैं? जगन्नाथ जी नीम की लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? अच्छा, जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। अब कोई कहे कि वो लकड़ी के हैं, तो देखो विग्रह तो बनाया जाता है, पर भगवान का जब विग्रह तैयार हो जाता है तो वो अर्चावतार हो जाते हैं। वो कोई लकड़ी या पत्थर नहीं रह जाते, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। आपको जगन्नाथ जी की ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान का शमशान भी है। क्या है? केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जहां भगवान का शमशान भी है। तो भगवान का शमशान की जरूरत क्या है भाई? जहां इंसान रहते हैं, तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल शमशान जरूर होता है, क्योंकि कोई ना कोई मरेगा तो शमशान ले जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का भी शमशान है। तो क्या जगन्नाथ जी की मृत्यु हो जाती है? बोले हाँ। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। उस हृदय परिवर्तन को, हृदय परिवर्तन की लीला को समझने की जरूरत है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब नए जगन्नाथ जी बनते हैं। और पुराने जगन्नाथ जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए तो भगवान श्री कृष्ण के जाने की 2 लीलाएं हैं। पहली लीला कि भगवान चले गए डायरेक्ट, पर एक लीला यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पांव पर बहेलिया ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण को बाण मारा था। ये जरा नाम का व्याध कौन है? तो सुनो। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। तो बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? राम जी ने कहा कि सामने से मारता तो तू मेरी शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो फिर मैं तुझे मारता नहीं, और नहीं मारता तो मैं सुग्रीव को वचन दे चुका था कि मैं बाली को मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरे ही प्राण। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि मैं बाली को मार दूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने खड़े होते तो राम जी और बाली की तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तो जब दुश्मनी नहीं थी तो बाली देखता कि राम खड़े हैं तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में यदि आ गया तो शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं। समझ रहे हैं? एक तरफ राम जी ने सुग्रीव को वरदान दिया है मैं बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ डर ये है कि कहीं बाली राम की
शरण में ना आ जाए। शरण में आएगा तो मारेंगे नहीं, और नहीं मारेंगे तो फिर सुग्रीव क्या कहेगा कि आपने तो कहा था मारूंगा, आपने नहीं मारा, लगता है बाली से आपने हाथ मिला लिया और हमें आपने धोखा दे दिया। तो राम जी के ऊपर मित्र को धोखा देने का कलंक लग जाता। क्यों भैया? ओ भैया, राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? बोलो। किसकी हत्या का? तो बाली की तो हत्या कर ही थी। चश्मा वाले भैया बताओ। भैया नहीं सुन रहे हैं? देखो आप बैठे भी हैं, कथा में आए भी हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, तो फिर आपका पैसा वसूल कैसे होगा? इसलिए आ ही गए हो तो सुन लो। क्यों? जिस समय आप बात करने लग गए ना, उसी समय ये प्रश्न का उत्तर निकल गया। इसलिए कथा को, हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन के तो उत्तर होते हैं। वो लाइन निकल गई मतलब गया। पूरी कहानी समझ में आएगी एक लाइन से, और वही लाइन मिस कर दी तो पूरी कहानी समझ में आएगी ही नहीं। तो सुनो, आपके कारण रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे श्रोता बनो। सुनने हैं, केवल सुनना है। राम जी यदि बाली को मारते, सामने खड़े होके मारते, तो राम जी की शरण में आ जाता बाली, फिर राम जी ना मारते, और ना मारते तो सुग्रीव आरोप लगाता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया और मित्र को अर्थात सुग्रीव को आपने धोखा दे दिया। तो सुग्रीव ये आरोप लगा सकता था राम पर कि आपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। इसलिए राम जी ने बाली को सामने से नहीं मारा, छिप करके मारा। तो कई लोग सवाल करते हैं ना कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये छिप के क्यों मारा, ये कारण था। छिप के मार दिया। अब मार देने के बाद बाली बार बार कहता है, कारण कवन नाच मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा क्यों मारा? राम जी बोले, ऐसा है बाली कि यदि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है गलत तरीके से, मैंने इसलिए तुझे मार दिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनसठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तूने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसके संग गलत करता है, और तुझ जैसे पापी छोटे भाई की पत्नी जो होती है वह बेटी की तरह होती है। छोटे भाई की पत्नी क्या होती है? बेटी की तरह। और तूने उसके साथ गलत किया, इसलिए तुझ जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे छिपके मारो, बस मार देना चाहिए, सो मैंने मार दिया। फिर भी बाली बोला, क्यों मारा? तब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे छिपके मारा है, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तू भी मुझे छिपके मार देना, तो अपना तेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो वही राम अगली बार कृष्ण बने, और जब भगवान के 125 वर्ष हो गए, भगवान कृष्ण की लीला, सारी लीला हो गई, तो जंगल में भगवान एक पांव पर दूसरा पांव रख करके पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी एक जरा नाम का व्याध, वही बाली अगले जन्म में व्याध बना, और भगवान के चरण चमक रहे थे। तो चरण चमकते हुए उसे लगा कोई हिरण है, उसके अंदर कुछ चमकदार या कोई और चीज समझा, और उसने बाण मारा, और वो बाण जाके भगवान के चरणों में लगा। और जब पांव में लगा तो जरा नाम का व्याध आया, बोला, अरे अब तो वो देख के अवाक, प्रभु आप पहचान गए तो भगवान श्री कृष्ण है। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि जरा, तू पिछले जन्म में बाली था और आज तेरी मुक्ति के लिए मैंने ये रास्ता चुना। तूने मुझे मार दिया, अब तेरी तसल्ली हो गई, अब जा तू मेरे धाम जा। भगवान ने मारने वाले को अपने धाम भेजा और कहा कि तू चल, मैं आता हूं। तभी भगवान श्री कृष्ण के पास अब आखिरी में अर्जुन आए, और अर्जुन ने जब पांव में बाण लगा देखा तो अर्जुन रोने लगे, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले कि अर्जुन, अब मेरे जाने का, मेरी लीला पूरी हो गई, पाप का अंत हो गया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही प्रभु जाने की बात बोले, अर्जुन बोले, प्रभु मैं कैसे रहूं? भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, मेरे जाने के 7 दिन के अंदर मेरी द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो आप ऐसा करो कि मेरा अंतिम क्रिया कार्य करके और मेरी पत्नियों को लेकर तुम हस्तिनापुर की ओर चले जाना। 7 दिन बाद ये द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अपनी द्वारिका पानी में क्यों डुबाएंगे? तब भगवान ने कहा कि मेरी द्वारिका दिव्य है, यदि मेरी द्वारिका खाली लोगों को मिल गई तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, वहां बैठकर जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, इसलिए उसे समुद्र के गर्भ में छिपाना है। अर्जुन ने, भगवान ने लीला पूरी की, भगवान एक रूप से अपने धाम गए, और लीला के लिए अब देखो कलिकाल में भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे तो ये भक्त फिर के अनाथ हो जाएंगे। तब कहा कि नहीं अर्जुन, मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा करो, एक चिता बनाओ, मेरे शरीर को रखो चिता पर, मेरा शरीर तो बाकी जल जाएगा पर मेरा हृदय जलेगा नहीं।
तो ऐसा करना कि मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कृष्ण का ये शरीर छूट रहा है, पर मैं अपने भक्तों को अनाथ ना होने पावे, इसलिए मैं जगन्नाथ बनकर के प्रकट हो रहा हूँ। और वही भगवान कृष्ण, उनका पूरा शरीर जब जला तो उनका जो हृदय था, दिल, वो नहीं जला। तब अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप इसे समुद्र में स्थापित करिए, समुद्र पहुंचाएगा जगन्नाथपुरी। उस समय तक इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा दिया था और यह निर्णय हो रहा था कि मूर्ति कौन सी बिठाई जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पहले जगन्नाथ जी का यह स्वरूप धरती में कहीं था ही नहीं, धरती पर यह स्वरूप कहीं था ही नहीं। तब वहां इंद्रद्युम्न राजा के पास भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा जी गए और विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं इस मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि कोई भी द्वार खोले ना। तो विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई। कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा के रूप में वहां भगवान कृष्ण ही अपने को बनाने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को उस गर्भगृह में बनाए। तो पहले तो खटपट खटपट की आवाज आई, बाद में लगभग कुछ हफ्तों के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो जो गुंडीचा माँ है, उन्हें डाउट हुआ कि अंदर कोई मूर्ति बनाता बनाता मर तो नहीं गया, ना वो पानी मांग रहा है ना तो भोजन मांग रहा है, तो क्या करें। तब कहा कि दरवाजा खोलो, जबकि शर्त ये थी कि जब तक मैं स्वयं दरवाजा ना खोलूं आप दरवाजा नहीं खोल सकते। पर राजा ने बीच में ही दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो भगवान आधे तैयार हुए थे, हाथ आधे। तो जितना तैयार हुआ, अब आपने दरवाजा खोला, अब इतने ही रहेंगे। तो जो भगवान का दिल, हृदय द्वारिका से चला, समुद्र के द्वारा जगन्नाथ जी पहुंचा, उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी आए और भगवान कृष्ण के उस हृदय को जगन्नाथ जी में स्थापित कराया और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी आकर के। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने आज भी ब्रह्म चबूतरा है, ब्रह्म मंडप, जहां बैठकर ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ करके और भगवान कृष्ण का वही हृदय भगवान जगन्नाथ जी में स्थापित कराया। तो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय आज भी धड़कता है। इसलिए जगन्नाथ जी गर्मियों में कुछ समय के लिए बीमार भी पड़ते हैं, पता है आपको। और ये लीला आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, ये कोई मूर्ति नहीं। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह शमशान में दफनाया जाता है और नए जगन्नाथ जी बनाकर पुराने जगन्नाथ जी का भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। तो ये जगन्नाथ जी, अब जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं, ऐसे हैं, और ऐसे में भी पंजे नहीं हैं, बस इतना है, ये आप देख लीजिए। तो जगन्नाथ जी आधे क्यों हैं, इसकी कथा ये है। जगन्नाथ जी की कथा ऐसी है कि वृंदावन से ही जुड़ी है। तो बात यह है कि जगन्नाथ जी एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन बाद कहकर तो गए, पर 2 दिन बाद नहीं आए। भगवान आए 100 साल बाद। भगवान श्री कृष्ण यहां से जब गए तो लौटे कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद जब कृष्ण आए तो वही वृंदावन, वही गोपियां, वही यशोदा। जब कृष्ण आए तो अकेले नहीं आए, भगवान के संग 16,108 भगवान की पत्नियां भी आईं। तो जब यहां पर आई तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं, उन्होंने मां यशोदा से कहा कि मां, प्रभु जब यहां से गए तो उनके बिना आप कैसे रहे, जरा वो मुझे बताओ। यशोदा बोली कि वो हम तो नहीं बता सकते, रोहिणी जी बताएंगी। तब भगवान की 16,108 पत्नियां बैठी, गोपियां बैठी, सब लोग बैठे और माता रोहिणी जी, बलराम जी की मां, उन्होंने कथा स्टार्ट की कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही हैं, कृष्ण के वियोग में किस तरह रो रही हैं, भगवान की याद में अश्रुपात हो रहा है, गैया पानी नहीं पी रही है, गैया भी तड़प रही है, गैया भी इंतजार कर रही है। जब भगवान के वियोग में सुनाया कि गोपियों ने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया, पानी नहीं पिया, तड़प जैसे मछली तड़पती है, कृष्ण के लिए गोपियां, ग्वाले, गैया, मैया, बाबा, नंद तड़पते रहे। जब ये सारी बातें सुनाई तो द्वार पर खड़े हुए भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, इन तीनों ने सुना कि हमारे बिना गोपियां कैसे तड़पती रहीं। तो जब ये प्रेम को सुना तो जैसे अधिक ताप में
लोहा पिघलकर पानी हो जाता है। भट्टी पे डाल दो लोहा तो लोहा पिघलकर, अधिक ताप आए तो सोना भी पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है और पत्थर भी पिघल जाता है। ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर पिघल के बहता है। ऐसे जब कृष्ण की कथा, गोपियों के विरह की कथा माँ ने सुनाई तो गोपियों के प्रेम के विरह में, उस विरहाग्नि में भगवान कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। भगवान ने अपने भक्तों की कथा सुनी तो प्रेम में प्रभु का शरीर क्या हुआ, पिघलने लगा। और पिघल के भगवान की उंगली बह गई, पिघल कर आंखें बह गईं। और जब शरीर पिघलने लगा तब नारद जी ने देखा, दौड़ कर आए और माता रोहिणी से कहा कि माता कथा ना सुनाओ वरना कृष्ण पिघल कर पानी हो जाएंगे। रोकी, जब कथा रुकी तब तक आंखें पिघल चुकी थीं, कान पिघल चुके थे और हाथ पिघल चुके थे, चरण पिघल चुके थे। अब जितना पिघल गया, अब मैया रोहिणी आई, कहा प्रभु, सुभद्रा, बलराम जी और भगवान ने जब पिघल गए कहा किस वैद्य को बुलाएं, किस डॉक्टर को बुलाएं, क्या इलाज कराएं। तब भगवान बोले कि माँ अब कोई इलाज मत कराओ, हमारे गोपियों ने हमारे लिए इतना तड़पी, हम ऋणी हो गए उनके प्रेम के। अब प्रेम का स्वरूप ऐसे ही हम पिघले हुए बन करके और गोपियों के प्रेम का ऋण पूरे कलयुग भर चुकाते रहेंगे। तो भगवान का वही पिघला स्वरूप आज जगन्नाथ जी कहलाते हैं, जिनके आधे हाथ पिघल गए, आंख पिघल गई। इसलिए भगवान जी की आंखें देखो कैसी हैं, है ना। तो भगवान का श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ बनकर प्रकट हो गए। और भगवान जगन्नाथ जी आज किसी भक्त को अनाथ ना होने देने, भगवान कहते हैं मैं किसी भक्त को अनाथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं जगन्नाथ हूं। आपको पता है जब कलयुग अपने चरम में आएगा तो जगन्नाथ भगवान का मंदिर अंतर्धान हो जाएगा। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का प्रभाव उतना नहीं है। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो जगन्नाथ भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो गंगा मैया इस धरती को छोड़कर अंतर्धान हो जाएंगी, यमुना जी अंतर्धान हो जाएंगे। कलयुग के बढ़ते ही चारों ओर पाप ही पाप रहेगा। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग कलयुग में तो हैं, पर हम लोग कलयुग में भी, ये भक्ति का युग है, यहाँ भक्ति है, कीर्तन है, आप भजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कलयुग का जब अंत आएगा, चरम आएगा, अभी तो कलयुग के केवल 5000 साल बीते हैं लगभग। कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 साल। अभी कुछ और साल इस धरती पर धर्म रहेगा, सैकड़ों साल हैं अभी। इसके बाद इस धरती पर सिर्फ पाप ही पाप रहेगा, कोई पुण्यात्मा नहीं। अब आप ही बता दो ना कि आपके गली में, आपके गांव में सत्य बोलने वाले कितने हैं। पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे, पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कलयुग बढ़ा तो पूरे गांव में एक भी नहीं मिलता, और कलयुग बढ़ेगा पूरे राज्य में एक ना मिलेगा, और बढ़ेगा तो पूरे देश में एक ना मिलेगा। जहां झूठ का बोलबाला होगा, जहां ईर्ष्या का बोलबाला होगा, जहां केवल हत्या होगी जीवों की। अभी तो आप बकरे का मांस खाते हो, अभी तो आप मुर्गे का मांस खाते हो, अभी आप मछली का मांस खाते हो। कलयुग के अंत में इंसान इंसान का मांस खाएगा, ये कलयुग का अंत होगा। अभी भी इंसान इंसान का मांस खाते हैं, हाँ या ना। एप्स्टीन फाइल जो खुली थी उसमें इंसानों का, लड़कियों का मांस पका पका के खा तो रहे थे बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो ये सब चालू हो चुका है, पर अभी कम है, अभी कम है। अभी आप बकरे का खाते हो, आप मीन्स जो खाते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं, आपको नहीं। अभी लोग मछली खा रहे हैं, अभी लोग मुर्गा। कलयुग का थोड़ा चरम आने दीजिए, बढ़ने दीजिए, फिर शमशान ना ले जाएगा कोई। दादी मरी तो चलो दावत चालू, दादाजी मरे तो पूरा गांव आओ, चलो भैया दादाजी मर गए, खाओ, पकाएंगे अपना खाएंगे। कलयुग का, कलयुग में जैसे आज आप 5, 5.5, 6 फीट के होते हैं, कलयुग के अंत तक व्यक्ति सिर्फ 1.5-2 फीट का रह जाएगा। कलयुग का
अंत बहुत बुरा होता है, पाप ही पाप होगा। तब कल्कि भगवान प्रकट होंगे और कल्कि भगवान प्रकट होकर के और पाप को मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जिस दिन धर्म की स्थापना होगी वहीं से कलयुग खत्म, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग की स्थापना कल्कि भगवान करेंगे, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी इस कलिकाल के नाथ हैं। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का ज्यादा प्रभाव नहीं है। गंगा यमुना, अब देखो ना, कलयुग के आखिरी तक यमुना जी ना रहेंगी। अच्छा ये बताओ, यमुना जी अभी हैं कि नहीं हैं? जोर से जोर से जोर से। बहुत गहराई से देखोगे तो यमुना जी अभी भी नहीं है, अभी ही जा चुकी हैं। अब यमुना जी में सिर्फ नाले का पानी है। यमुना जी में यमुना जल कहाँ है? आप पी नहीं सकते पानी। यही तो कलयुग है कि यमुना जी का अपना अस्तित्व खतरे में है। अब यमुना जी नहीं रही, अब नाला होने लग गई। इतने नाले मिला दिए कि यमुना मैया भी रो रही हैं, पर सुने कौन? कलयुग का अंत आएगा तो गंगा मैया हाथ जोड़ के चली जाएंगे कि नहीं? फिर गंगा भी जैसे आज यमुना जी नाला हो गई, ऐसे फिर गंगा जी भी नाला हो जाएंगे। फिर आप ये कहोगे देखो कितना बड़ा नाला बह रहा है। नाला ही रहेगा, गंगा का क्या काम, यमुना का क्या काम? ये कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए जब पाप हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि ये तो लिखा है, ये तो होगा। अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि एक भाई ने अपने घर के वॉशरूम में कैमरा लगा दिया, एक लड़के ने, और अपनी बहन, जब उसकी बहन नहाने जाए तो वो बहन का वीडियो बना ले, नहाते का, कपड़े बदलते का, भाई घर का, और अपनी बहन को दिखाए कि देख मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। कानपुर के लगभग की घटना है। तो फिर वो बहन से कहता कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम मेरी बात मानो। तो वो अपनी सगी बहन का शारीरिक शोषण करता, सगा भाई। ये क्या था? कलयुग है, जहां एक भाई अपनी बहन के साथ दुराचार कर रहा है। जहां कलयुग में कितनी घटना, मेरे को तो बताने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितने अखबार में आपने खुद ने पढ़ा होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ, कितने केस आते हैं ये, कभी टीवी पर, कभी अखबार पर। क्या ऐसा कभी सतयुग में सुना होगा कि किसी भाई ने, किसी पिता ने? त्रेता में सुना क्या? द्वापर में सुना क्या? ये कलयुग है, यहाँ रिश्ते भी तार तार कर दिए जाएंगे। यहाँ पवित्र से पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। कलयुग है। कलयुग में वो सब कुछ सुनेंगे आप। किस युग में आपने सुना कि पत्नी ने अपने पति को पहाड़ से धक्का मार दिया? किस युग में सुना आपने कि पत्नी ने पति को ड्रम में पैक कर दिया? किस युग में सुना आपने कि सास दामाद के संग भाग गई? किस युग में सुना? ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं हैं। अब ये आप लोग रोज सुनेंगे, क्योंकि ये बढ़ते हुए कलयुग में, ये 2026 में ये सब सुना आपने। एक सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये 2025 की घटना है। तो 25 से चालू हो गई, अब 30-40 तक ये सब फिर आपको आदत हो जाएगी। यार कोई बड़ी नई बातें नहीं। अब ये पाप दिनों दिन पसार रहा है पांव, और यही पाप है। क्या पाप है? कि जहां पवित्र रिश्ते अपवित्र हो रहे हैं, जहां पति पत्नी के रिश्तों में भी छल कपट भरा हुआ है, जहां आज एक माँ आई, कहा कि मुझे 15,000 रुपए मिले, तो 15,000 के लिए मेरे 2 बेटों ने मुझे बहुत मारा। कितने के लिए? 15,000 रुपए के लिए। माता को कोई पैसे मिले थे, उसका कोई सरकारी बैंक में रहे होंगे, कुछ रहा होगा तो मिल गए 15,000। तो बेटों ने कहा कि हमें दो। माँ ने कहा कि भाई हमारा अपना खर्चा है, तुम्हारे पिता हमें पैसा देते नहीं, पिता सुनते नहीं, तुम लोग हमें रोटी देते नहीं, तो हमारे पास रहेगा तो हम रोटी तो खाएंगे। तो बेटों ने किसको मारा? माँ को। किसी युग में सुना कि बेटे ने माँ को मारा? किसी युग में सुना कि पुत्र ने पिता को मारा? ये सब कुछ कलयुग में सुनना पड़ता है। ये कलयुग है, और ये इसलिए कहता हूं कलयुग का प्रभाव सब पर है पर उन पर नहीं है। जैसे एसी चलती है तो गर्मी का प्रभाव सब पर है, पर जहां एसी की ठंडी हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे जहां भगवान की कथा, जहां भगवान का कीर्तन है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है।
इसलिए कहता हूं इस कलयुग में अपने को भगवान की कथा से, कीर्तन से, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ कर रखिए, ताकि आपके बच्चों पर, आप पर कलयुग का प्रभाव ना दिखाई पड़े। जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप से हम सब पर कृपा करने के लिए विराजमान है। भगवान उद्धव जी के पास जब उद्धव जी गए भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर, गोपियों ने ज्ञानी उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाकर विदा किया। भगवान द्वारिका गए और भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ और चौथा विवाह भगवान का यमुना जी। यमुना जी कौन है? साक्षात भगवान की पटरानी है, पत्नी है, चौथे नंबर की। ऐसी यमुना जी जो युगों युगों से धरती की प्यास बुझा रही हैं, भक्तों की प्यास बुझा रही हैं, आज वो यमुना जी का जल ऐसा हो गया है कि आप लोग पी नहीं सकते। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है यमुना मैया का? पीने योग्य है जल? ये है विकसित भारत। ये क्या है? जहां हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं, लेकिन खुद की नदियों को ठीक नहीं कर पाए, और बात कर रहे हैं मंगल में जीवन ढूंढने की कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है या नहीं। जहां बातें सैटेलाइट की चल रही हैं, वहां हम अपनी नदियों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ये हम सबकी कमी है। विदेशों में नदियों को माता नहीं कहते, पर वहां किसी भी शहर, किसी भी देश में जाओ, वहां की नदियां बड़ी पवित्र हैं। वहां के लोग जल को, पानी को लेकर बड़े गंभीर हैं। एक भारत देश ऐसा है जहां पानी को लेकर हम लोग अभी तक गंभीर नहीं। हमारी सरकारें भी गंगा यमुना को लेकर बहुत गंभीर, चिंतित नजर नहीं आती। बड़े बड़े नाला बह रहे हैं, गंगा यमुना में मिल रहे हैं। अरे भाई, इन्हें रोको, रोक कर शुद्धिकरण करो नाले के जल का, शुद्ध एसटीपी लगाओ, पानी शुद्ध करके डालो, और जो कचरा रह जाए उसकी खाद बनाकर किसानों को डालो। समस्या है तो समाधान भी है, पर समाधान पर विचार तो करना होगा, काम करना होगा। सब कुछ हो सकता है, पर करने की इच्छा शक्ति हो तो। सरकारें मुझे सौंप दें गंगा यमुना की सफाई की जिम्मेदारी और नालों को रोकने की जिम्मेदारी, 3 साल के अंदर, बल्कि 2 साल के अंदर मैं पूरी गंगा यमुना को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दूं, ये दास कर सकता है। पर हमें सरकारी परमिशन चाहिए ना, नालों को रोकने के लिए। गंगा से मिलने से पहले, जैसे दिल्ली का बहुत बड़ा नाला यमुना जी में मिलता है, तो मिलने से पहले बीच में उस नाले को रोका जाए, एसटीपी लगाई जाए, पानी को शुद्धिकरण किया जाए, शुद्ध करके पानी फिर यमुना जी में डाला जाए, और जो कचरा बचे उस कचरे की खाद बनाकर किसानों को दी जाए। उस पैसे से जो किसान खाद खरीदेंगे उससे सरकारी खजाना बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी, यूरिया डीएपी पर निर्भरता कम हो जाएगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी, किसानों का लाभ होगा, ऑर्गेनिक फसल होने लग जाएगी देश में। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो जहां तक पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि हमारे भारत में चारों ओर हरियाली रहेगी। आज पानी की कमी है। शुद्धि विचारों की चाहिए, राष्ट्र प्रेम चाहिए। भगवान कृष्ण का 5वां विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ और 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। और भौमासुर नाम का एक दैत्य, 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के व्यक्ति ने कैदी बना रखा था, जेल में डाल रखा। किसको? 16,100 कन्याओं को। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हमारी आप रक्षा कीजिए। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया। और भगवान ने कन्याओं से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कहाँ जाएं? तब भगवान ने कहा कि बताओ क्या करूं? कन्याओं ने कहा, मेरे से, हम सबसे प्रभु आप विवाह कर लीजिए। जिन नारियों को समाज में सम्मान की नजर से नहीं देखा गया,
अपमान की दृष्टि से देखा गया। ऐसी नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने विवाह करके सबके साथ अधिकारी बना दिया, सम्मान के साथ जीने का। अभी भी अब उन कन्याओं से भगवान ने विवाह किया और टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108 भगवान के इतने विवाह हुए। भौमासुर नाम के दैत्य ने कन्याओं के संग अत्याचार किया, भगवान ने कन्याओं को मुक्त किया। बच्चों को भी लोग ले जाते हैं, इसलिए सावधान। भगवान ने 16,108 विवाह किए। मैया कितने विवाह किए भगवान ने? हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी। अच्छा, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? मैया आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? बोलो, नहीं बताओगी? क्यों? मैया आप किसकी पत्नी हो? हैं? मैया आप किसकी पत्नी हो? ए मैया पीछे वाली, किसकी पत्नी हो? घोचूलाल की? क्या नाम बताया? घोचूलाल। ए लाल मैया आप किसकी पत्नी हो? किसकी हो? ए मैया आप किसकी पत्नी हो? ये बहुरिया से पूछो किसकी पत्नी हो। सुनो, अब हम बताएं आप किसकी पत्नी हो? आप सब भगवान की पत्नी हैं। आप सब किसकी पत्नी हैं? ये जो आपके पति हैं मंगलसूत्र पहनाने वाले, ये आपके पहले पति नहीं हैं। इनसे भी पहले जिस दिन आपका जन्म हुआ, जन्म तो ठीक है, हम ये कह दें कि जिस दिन आप मां के पेट में आई, उस दिन से आपके पति कौन हैं? हैं या नहीं? ये बात सही है कि गलत है? क्यों? भगवान आपके पति हैं कि नहीं? कैसे मान लिया जाए कि भगवान आपके पति हैं? प्रमाण क्या है? आओ अब हम आपको प्रमाण दे दें। मैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। अब बताओ भगवान सबके कौन है? सबके प्राण, सबके प्राण। हाँ, सबके प्राणों के पति कौन है? भगवान है। ये वाले पति तो आपको घोचूलाल बाद में मिले, भगवान तो पहले ही मिल गए। सबके प्राणों के पति कौन? भगवान ही हम सबके पति। काय के पति हैं भगवान आपके? जोर से। आपके प्राणों के पति भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो आपके वास्तविक पति भगवान ही हैं। और केवल स्त्रियों के नहीं, पुरुषों के प्राणों के भी पति। पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पति कहते हैं जो रक्षा करें, उन्हें पति कहते हैं। तो भगवान आपके, अच्छा ये बताओ, आपके प्राणों के रक्षक आपके मंगलसूत्र वाले पति हैं कि भगवान? फिर तो भगवान ने सदा आपके प्राणों की रक्षा की, इसलिए पहले पति भगवान है। हम सबके, पुरुषों के भी पति। यहां पति का अर्थ पप्पू के पापा से नहीं है कि जो पापा बने वही पति, नहीं। पति का अर्थ जो रक्षा करे उसे भी पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, सबके पति राष्ट्रपति रक्षा करते हैं, सेना उनके अंडर में। सेनापति जो सेना की रक्षा करे। अब सेनापति थोड़ी सेना के बच्चों का बाप है, पर वो सेनापति मतलब सेना की रक्षा जो करेगा, मुखिया, उस मुखिया का नाम क्या होगा? पति का अर्थ यहां रक्षा करने वाले को पति कहते हैं, इसलिए रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति, सेनापति। तो आपके प्राणों की रक्षा करे वो आपका प्राणपति भगवान, और जो आपके खाने पीने तमाम जिम्मेदारियों की का ख्याल रखे, आपके सब तरह से रक्षा करे, वो आपके पति मंगलसूत्र वाले। तो वो भी रक्षक है, कमा कमा के लाता है। बस पत्नी भी रक्षक बने, धक्का ना मार दे पहाड़ से। अच्छा, पति और पत्नी दोनों की राशि एक है। पा पत्नी, पा पति। बोलो हाँ। पा मतलब
पा मतलब पति, पा से पति और पा से पत्नी, दोनों में पा है, तो पा रक्षक, पा रक्षणे धातु से यही समझो। पत्नी किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे, अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर ना जाने दे, धर्म पर चलाए, वो पति। और जो अपने पति को बिगड़ने ना दे, भटकने ना दे, नरक ना जाने दे, उसका नाम पत्नी। पत्नी का अर्थ है रक्षा करे। आपका पति पड़ोसन के चक्कर में पड़ गया, तो आप अपने पति की रक्षा ना कर पाई पड़ोसन से, तो फिर आप ओरिजिनल ब्रांडेड पत्नी नहीं हो। ब्रांडेड पत्नी वही जो अपने पति को पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ने दे। समझ रही हो मेरी माँ? यदि आपका पति पड़ जाए पड़ोसन के चक्कर में, तो पड़ोसन की छाती पे चढ़ जाओ, काली कामाख्या दुर्गा बन जाओ, 3-4 दांत तोड़ दो पड़ोसन के। अब आप रोती हो, अरे हमारे पति का तो चक्कर है, मैं मायके जा रही हूं। अब तुम मायके चली जाओगी तो वो ले आएगा घर में पड़ोसन को। वो तो चाहती था तुम कब जाओ, कब खाली हो घर। इसलिए जब पता चले कि तुम्हारे पति का चक्कर है, तो चंडी बन जाओ। तुम लक्ष्मी तो हो, दुर्गा तो हो, पर जरूरत पड़ने पर पति की रक्षा तो करो। हो सकता है तुम्हारे पति को उस महिला ने फंसा रखा हो। कई बार आपको लगता है मेरा पति गलत है, भाई पराई के चक्कर में पड़ा, गलत तो है ही, लेकिन कई बार महिलाएं भी तो फंसाती हैं। अब देखो ना, राम जी को फंसाने सूर्पनखा गई थी कि नहीं? वो तो अच्छा है राम जी फंसे नहीं, वरना समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष ही गलत है। अरे जिस स्त्री ने फंसाया होगा उसे, अब बताओ, उस महिला की गलती नहीं होगी? गलती दोनों की है। आप उस समय जब आपका पति संकट में है, उस समय पति का साथ ना छोड़ो, बल्कि पति का साथ दो। हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा पति गलत है, मुझे धोखा दे रहा। कितनी महिलाएं हैं जो फंसा लेती हैं? नहीं, कुछ लोगों का तो धंधा ही है फंसाना। फिर इसलिए जैसे सूर्पनखा चली आई, आप बहुत सुंदर हैं, राम से कह रही है तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तो आप मैया अपने पति की क्या करोगी? रक्षा। कितनी मैयाएं करेंगी? अपने पति की रक्षा किससे करनी है? पड़ोसन से। आपका पति ज्यादा यदि शीला की जवानी देखने लग जाए, मुन्नी बदनाम हुई सुनने लग जाए, समझ लेना कि ये भटक गया है, मुन्नी बदनाम हुई सुन रहा है ना? तो पत्नी को भी पति को भी, यदि आपकी पत्नी किसी के चक्कर में है, तो आप पहले पूरा समझिए। हो सकता है किसी पुरुष ने आपकी पत्नी को बरगला लिया हो, भड़का दिया हो। आप अपनी पत्नी की रक्षा कीजिए। लड़ाई बाद में कर लेना, पहले उस चंगुल से तो निकालो जहां आपकी पत्नी या आपका पति फंसा है, उस दलदल से निकालो। बाद में आप लोग आपस में लड़ाई कर लेना। सही है गलत है? अभी ना लड़ो, अभी आप दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। पत्नी साथ दे तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं, और पति साथ दे तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं। ये दोनों पर्याप्त हैं एक दूसरे के लिए। साथ तीसरे का साथ तब चाहिए जब अपने का साथ मजबूत ना हो। सही है गलत है? इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करिए, अपने रिश्तों को कच्चा ना करिए। तुम अपनी पत्नी को किसी और के संग बात करते देख लेते हो, कई बार तुम्हें लगता है यार मेरी पत्नी का चक्कर है क्या, इसका मतलब तुम्हें पत्नी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे अपने रिश्तों को पक्का कर लो, रिश्तों की डोर को पक्की रखो, इतनी भी कच्ची ना हो कि एक बार में टूट जाए। अरे बात करना क्या गलत है? अब हम आपसे बात कर लें, इसका मतलब ये तो नहीं कि बात करने को गलत कह दिया जाए, पर समाज तो गलत नजरिए से ही देखती है। आप ऐसा करिए, सड़क में अपनी बहन के साथ बात करिएगा थोड़ा हंसते हुए, तो सामने खड़े व्यक्ति को ऐसी लगेगा कि दोनों का चक्कर है, जबकि वो सगे भाई बहन है। तो दुनिया का आजकल जो नजरिया है वो उसी नजरिए से देखती है, गलत ही। अब कलयुग का प्रभाव है, आंखें ऐसी हो गई हैं लोगों की। इसलिए किसी के कुछ कहने से विश्वासों को तोड़ा ना करो, अपने पक्के विश्वास के साथ रिश्तों को बहुत पक्का करना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। सही है कि नहीं? तो आपके पति कौन? जोर से। इसलिए हम सबके पति भगवान हैं, इसलिए सदा अपने पति अर्थात भगवान का स्मरण करो। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक, आप हमारे सर्वस्व हैं, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। हाँ, इस तरह भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए, और भगवान अनिरुद्ध का प्रद्युम्न जी हुए, सम्रासुर को मारे। इसके बाद अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी चित्रलेखा के द्वारा उषा से हुआ। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक राजा थे,
उनका नाम था नृग। किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, परंतु राजा नृग ने गौदान खूब किया था, तो गौदान करने के पुण्य से वह गिरगिट की योनि में गए तो सही, पर गिरगिट होने पर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और भगवान की कृपा से वह गिरगिट की योनि से निकलकर मुक्त हो गए, भगवत धाम वैकुंठ गए। क्यों? क्योंकि गौ सेवा की, गौदान किया। आपसे मैं एक बात कहूं मेरी मां, जीवन में एक बार आप भी अपनी माता के लिए, पिता के लिए गौदान कीजिएगा। जीवन में 3 काम सबको करने चाहिए। गौदान सब कर लो, गाय का दान करके ही मरना, गाय की पूंछ पकड़ के ही पार होते हैं, तो गौदान कर लो। ये देखो, ये परिवार दुबई से आए और दुबई से यहाँ गौरी गोपाल आकर इन्होंने गौदान किया। लोग गौदान करने दुबई, अमेरिका से आते हैं। गौ की सेवा का महत्व लोग समझते हैं। आपसे मेरी विनती है, आप भी समझिए। गौदान, गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी को पार किया जाता है। गाय की पूंछ पकड़ के, जब इसलिए गौदान होता है ना, तो गौ माता की पूजा आगे से नहीं होती, गाय के मुख की पूजा नहीं होती, गाय के पूंछ की पूजा होती है। पता है आपको? गाय के जो मुख होता है वो अपवित्र होता है। गाय अपने मुख से मलमूत्र का भक्षण करती है। क्यों करती है? क्योंकि सीता जी ने शाप दिया था। जब पिता, ये पिछली बार की कथा में इसको मैंने विस्तार से सुनाई थी कि गौ माता को शाप दे दिया, क्योंकि इन्होंने राम जी के संग माता सीता गई थी प्रयाग, वहां गया जी श्राद्ध करने, तो वहां पे दशरथ जी सीता जी से पिंड लेकर के चले गए। राम जी आए, चलो सीता पिंडदान करें। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया। दशरथ जी अर्थात ससुर जी लेकर के चले गए। राम जी बोले तुम असत्य कहती हो, बेटा तो मैं हूं, मेरे हाथ से ना लेंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे हाथ से लेके चले गए। इसलिए गया जी में घर की बहू, बेटी भी पिंडदान कर सकती है, सिर्फ गया जी में। इसलिए सीता जी के हाथ से दशरथ जी पिंडदान लेके चले गए। और जब राम ने कहा कि इसकी गवाही कौन, तो कहा कि ये फाल्गु नदी बह रही है, इससे पूछ लो, इसने देखा है। तो नदी ने कहा कि राम से कौन पंगा ले, तो नदी ने असत्य कह दिया कि मैंने नहीं देखा। तो सीता जी ने शाप दे दिया, नदी तू इतनी पवित्र होकर भी गलत बोलती है, झूठ बोलती है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, तू लुप्त हो जा। इसलिए आज फाल्गु नदी जमीन के ऊपर नहीं बहती, नीचे बहती है। पिंडदान होता है तो गड्ढा खोदो, जल मिलता है तब उसमें पिंडदान होता है। अब किससे पूछे, तो गाय चल रही थी, तो गाय से पूछा। गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी को सीता जी ने पिंड दिया है, पिंडदान किया। तो गौ माता से कहा, गौ माता तुम बताओ, पिंडदान हमने किया सही है ना? गौ माता को लगा राम जी से कौन पंगा ले, जब राम जी तो झूठ कह दिया, मैंने नहीं देखा, मैं तो चल रही थी। अच्छा, तू गाय होकर झूठ बोलती है? जा, जिस मुख से तूने झूठ बोला है उस मुख से आज से तू मलमूत्र का भक्षण करने लग जाएगी। इसलिए गाय बहुत पवित्र है, देवी देवताओं का वास है, पर गाय ने असत्य कह दिया तो गौ माता का मुख अपवित्र हो गया। इसलिए गाय अपने मुख से मलमूत्र ग्रहण कर लेती है, खा जाती है। इसलिए गाय के आगे मुख की पूजा नहीं होती, गाय के पीछे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो तो गाय के गोबर के गौर गणेश बना दिए जाते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गाय के मूत्र में गंगा का वास होता है, और गौ माता की पूंछ में समस्त वेदों का वास होता है। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़कर गौदान होता है, और गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी पार करते हैं। इसलिए मरने से पहले एक बार गौदान कर लेना चाहिए। फिर सीता जी ने सबसे पूछा, सबने मना, पर घास ने, दूरवा ने बताया कि मैंने देखा है। तब सही बताने पर सीता जी ने कहा कि जाओ, घास हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पानी की कितनी कमी रहेगी फिर भी तुम जीती रहोगी। तो बड़े बड़े सूखे पहाड़ों पर भी दूरवा हरी भरी रहती है। ये सीता माँ का वरदान है। दूरवा जो गणेश जी को चढ़ती है उसको वरदान दिया। इसलिए दूरवा काट दो, और काट कर वो हल्की सी सूख भी जाए और कहीं मिट्टी और पानी जरा सा मिल जाए फिर हरी हो जाती है। बोलो हाँ। तो जीवन में 3 काम सबको करना चाहिए। पहला गौदान, गौ सेवा, गाय को चारा का सहयोग आप कर सकते हैं, गौरी गोपाल गौशाला में करिएगा। गौदान कर सकते हैं, कीजिएगा। दूसरा काम, मरने से पहले आप लोग भागवत सुन लो। इसलिए अभी 19 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए आप लोग भी भागवत जी करा सकते हैं। सबको भागवत का पाठ अपने माता पिता को सुनवा देना चाहिए। इसी से पितृदोष भी मिटता है और घर की सुख शांति भी होती है।
और पूर्वजों की उद्धार भी भागवत जी से हो जाता है। तो पहला काम गौदान, दूसरा काम भागवत, सबको जीते जी सुन लेना चाहिए। और तीसरा काम, मरने से पहले अपनी 13वीं कर लो, 13वीं कर लो, फिर आराम से मरने को रह जाए। मरने के बाद 13वीं, बताओ कोरोना काल में जो लोग मरे उनकी 13वीं हो पाई कि नहीं? जोर से नहीं हो पाई ना? हाँ, पता नहीं कि जब अपन लोग मरेंगे तब इस संसार की स्थिति क्या रहेगी। इसलिए मरने के बाद 13 लोगों को भोजन कराते हैं। हम कहते हैं जीते जी हजारों को भोजन करा लो। गौरी गोपाल में हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों भक्त, जीते जी भोजन करा लो। अन्नदान, मरने के बाद तो अन्नदान ही ना करोगे तो जीते जी कर लो, मरने के बाद हो जाएगा बच्चे जो करेंगे। कोरोना काल में जो मरे उनको 13 लोग मिले नहीं भोजन करने के लिए। ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई ब्राह्मण आए, ना कोई कन्या आई, भोजन नहीं हो पाया। 13 लोग ना मिले भोजन के लिए। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? लॉकडाउन लगा हुआ था और बहुत लोगों की राख को गंगा जी भी ना मिल पाई। सही है गलत है? इसलिए आप अपने जीते जी अच्छे काम कर लो, जीते जी अच्छे कार्य। मरने के बाद का पता नहीं कि क्या होगा, किसका होगा, क्या नहीं होगा। कई लोग ऐसे जगह मरते हैं जहां कोई पहचान नहीं पाता। अब देखो ना, केदारनाथ में एक बार आपदा आई थी 2012 या 13 में, आपदा आई, कितने लोग बह गए, कितनों की तो लाशें ही नहीं मिली, कितनों का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, दबे रह गए। तो किसकी मृत्यु कब कहां हो जाए, क्या स्थिति बने, इसलिए हम अपने जीते जी सारा पुण्य कर लें। मरने के बाद कोई पुण्य अब बच्चे जो करना है करें, नहीं करें तो भी हमारा कल्याण हम करके चलें। हम किसी के भरोसे क्यों मरें, या हमारे मरने के बाद ये काम तुम कर देना। हम कहते हैं जीते जी अपने सारे 13वीं कर लो, अन्नदान कर लो, गौदान कर लो, भागवत सुन लो, सच के रास्ते पर चल लो, पुण्य कर लो। क्यों गलत काम करने हैं भाई? क्यों? जीते जी आदमी हजारों रुपए की, लाखों रुपए की दारू पी जाता है। जब जीते जी हजारों लाखों की दारू पी सकता है तो जीते जी कुछ लोगों को भोजन क्यों नहीं करा सकता? फिर तो आप लोग इस नजरिए से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी सोच सकते हैं। राजा नृग ने गौदान किया, भगवान ने कृपा की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो अपने को कहता था कि मैं भगवान हूं। अच्छा बताओ भैया, कितने भगवान होते हैं? ये भैया बताएंगे, हमारे दादाजी, ये आप बताओ। हाँ, कितने भगवान होते हैं? एक। क्या नाम है एक का? है? आपने कहा ना एक भगवान होते हैं, नाम क्या है एक का? है? अरे नाम क्या है उसका भैया? पीले वाले। कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है? श्री कृष्ण। दादाजी, कितने भगवान होते हैं? हैं? एक कि दो? क्या नाम है एक का? आप बगल वाले भैया, क्या नाम है भगवान का? हैं? क्या नाम है भगवान का? क्या नाम है एक का? इनसे पूछो भैया से, क्या नाम है? हाँ एक तो है भैया, एक का नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा का नाम क्या है? कोई तो नाम होगा, क्या नाम है? जलेबी बना दी तुमने। और जलेबी हमें अच्छी लगती है पर हम खाते नहीं हैं। सुनो, जलेबी की तरह गोल गोल बातें नहीं, सीधी बातें। सीधी बात यह है कि भगवान एक हैं और एक भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। चाहे नारायण कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे नरसिंह कह दो, चाहे वामन कह दो, चाहे जगन्नाथ जी कह दो, चाहे द्वारिकाधीश जी कह दो, चाहे विठलनाथ जी कह दो, चाहे बिहारी जी कह दो, चाहे गौरी गोपाल भगवान कह दो, सबका अर्थ एक ही है। तो हमारे भगवान एक, पर समस्या सनातन में क्या है? अब सुनो, पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो नकली 2 हाथ लगवाकर, तो 2 उसके और 2 नकली, 4 हो गए, और बोलता कि मैं भगवान हूं। अब देखो, अब हमारे सनातन में क्या क्या होता है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूं। हमारी सनातन में कोई भी कुछ भी जरा नाम कमा ले, जरा अच्छी बात बता दे, लोगों को ऐसे लगने लगता है कि यही भगवान है। आप लोग ये मान लेते हो, अरे ये तो भगवान के अवतार हैं।
ये तो भगवान है। अब जैसे एक आदमी ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, साईं बाबा भगवान है या नहीं, ऐसा एक प्रश्न मेरे से किया। साईं बाबा भगवान है या नहीं, ऐसा पूछा। आप लोग क्या मानते हो, भगवान है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। अब एक बात बताओ, क्या आपके पिता की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? क्या भगवान राम की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या जगन्नाथ जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या भगवान कृष्ण की जगह कोई दूसरा ले सकता है? नहीं ले सकता। तो कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है। भगवान केवल एक भगवान है। इसलिए अच्छा मैया एक बात बताओ, आप अपने पिता की जगह किसी दूसरे पुरुष को बिठा दो तो ये पिता का सम्मान है या अपमान? उत्तर सम्मान होगा कि आज से तू हमारा बाप, ये वाला एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट। क्या पिता की जगह दूसरा हो सकता है? नहीं। मैया क्या आपके पति की जगह दूसरा पुरुष बैठ सकता है? नहीं। जब पति का स्थान दूसरा नहीं ले सकता, पिता का स्थान दूसरा नहीं ले सकता, तो भगवान का स्थान कोई दूसरा कैसे ले सकता है? और आप सनातनी किसी को भगवान कैसे कह सकते हो? यदि आप कहते हो कि ये भगवान है, तो फिर इसका मतलब आप अपने ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। जैसे आप अपने पति के होते हुए कहें कि ये भी हमारा पति है, इससे आपके पति का अपमान है। पिता के होते हुए आप कहो कि ये भी हमारा बाप है, तो ये पिता का अपमान है। ऐसे आप कहो कि कृष्ण तो भगवान है पर ये व्यक्ति भी भगवान है, ये भगवान का अपमान है। भगवान की बराबरी बताओ इस धरती पर कोई मनुष्य कर सकता है? इसलिए भगवान को भगवान रहने दो, उनकी बराबरी। अरे भाई, आप जिन लोगों को भगवान कहते हो, अच्छा ये बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई संत हो सकता है? हनुमान जी से बड़ा कोई बलवान हो सकता है? हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? लेकिन हमारे सनातन में हनुमान जी को भक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? हनुमान जी बताओ राम की बराबर में बैठते हैं कि राम के चरणों में? जब हनुमान जी राम के चरणों में हैं, तो हम किसी बाबा का चित्र राम के बगल में कैसे रख सकते हैं? सोचो। लेकिन हम सनातनी लोग समझना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। आप लोगों ने अपनी जिद पकड़ ली और जो आपको लगा यही सत्य है। आपको अपनी जिद में रहना है। अरे ठंडे दिमाग से सोचो कि सनातन में हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका? हनुमान जी का। पर वो हनुमान जी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो राम के चरणों में हैं। वो राम के, फिर तो राम से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? और राम ही फिर कृष्ण है, वही विष्णु, वही नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं है। जबकि हनुमान जी साक्षात भगवान शिव हैं। हनुमान जी कौन है? साक्षात भोलेनाथ, और वो बैठे हैं चरणों में। इसलिए यदि आप भगवान के बराबर में किसी को भी मानते हैं, तो आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, पतिव्रता नारी के एक पति होता है कि दो? यदि किसी के दो पति हैं, तो क्या वह नारी पतिव्रता हो सकती है? जोर से, जोर से, जोर से। जैसे नारी पतिव्रता होती है, तो एक बात बताओ, जो आपके अंदर भक्ति है, तो भक्ति भी तो नारी है। और भक्ति के पति कौन है, जरा बताओ? भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो बताओ भक्ति के पति का नाम क्या है? पीले भैया बताएंगे। हाँ, भक्ति के पति का नाम है भगवान। भगवान हरि कह दो, भगवान विष्णु कह दो, भगवान नारायण कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, उत्तर सब सही है। तो भक्ति के पति का नाम क्या है? भगवान श्री हरि है। अब ये बताओ, आपके अंदर जो भक्ति है, अब भक्ति स्त्री है, और स्त्री वही पवित्र है जो पतिव्रता हो, जो एक वाली हो, दो वाली ना। अब आपके अंदर जो भक्ति है, वो तो किसी और भगवान को पसंद कर रही है। कभी इनको कह देती है ये भगवान, कभी उनको कह देती है। तो तुम्हारे अंदर की जो भक्ति है ना, उस भक्ति को बदचलन मत बनाओ, उस भक्ति को पतिव्रता बनाओ, एक भगवान के अतिरिक्त किसी को भी भगवान नहीं। तुम्हारी गर्दन में कोई तलवार रख दे। अरे प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु यही तो कहता था कि तेरा भगवान मैं हूं। तेरा भगवान
हिरण्यकश्यपु क्या बोलता, सुनो, कोई भगवान भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु कहता मैं ही अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। जनता जनार्दन ने डर से मान लिया कि चल भैया तू ही भगवान, पर प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मेरे पिता हैं और मैं आपका सम्मान करूंगा पिता की तरह, पर आप भगवान नहीं हैं। भगवान वो हैं जिन्होंने आपको निर्मित किया है, आपको बनाया है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता भी भगवान होते हैं। हाँ, ये भगवान नहीं होते, भगवान के तुल्य होते हैं। माँ बाप को भगवान इसलिए कहा गया कि बच्चा भगवान की तरह माँ बाप की भी इज्जत करे। ये माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि माँ और बाप भगवान हैं। क्यों भैया, माँ बाप भगवान होते हैं ऐसा कहा जाता है, और अच्छी बात है, ये मानना चाहिए, इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं, पर ये व्यवहार की बातें हैं। मैं एक उदाहरण से आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं। भैया बताओ, आपकी शादी हो गई? आपकी नहीं हुई? दादाजी भैया आपकी शादी हो गई? आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? अच्छा ये बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो आपको भगवान ही तो मानते होंगे। भाई बाप भगवान होता है, तो ये बताओ यदि आपके बच्चे आपको भगवान मानते हैं तो आप में भगवान जैसा कोई गुण है? भाई बच्चे मान रहे हैं आपको भगवान, ये बच्चों का अच्छाई है कि वो आपको भगवान की तरह मान रहे हैं, पर आप अपने अंतरात्मा से पूछिए क्या आपके अंदर भगवान जैसा कोई गुण दिखता है? नहीं ना। तो बच्चा माने ये तो अच्छी बात है, पर आप ना मान लो कि मैं भगवान हूं। समझ में आई? क्यों मैया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें भगवान मानता है कि नहीं? मानता हो, अच्छा करे, भगवान करे माने। लेकिन मां, तुम्हारा बेटा तुम्हें भगवान मानता है और मानना भी चाहिए, पर तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर भगवान जैसे लक्षण हैं? तो ये तो व्यवहार की बातें हैं कि हम अपने माँ बाप का सम्मान भगवान के जितना करें। माँ बाप को भगवान से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, ये माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए है। इसका अर्थ ये मत मान लेना कि तुम ही भगवान हो। प्रहलाद जी भी हिरण्यकश्यपु से कहते हैं पिताजी आप मेरे पिता हैं, मैं आपको भगवान के तुल्य मानूंगा, पर आप ये मत कहिए घमंड से कि मैं ही भगवान हूं। पिताजी ये अच्छा नहीं है। सोचिए, पिता ने कहा माना भगवान, अर्थात प्रहलाद जी ने कहा माना भगवान? अरे प्रहलाद जी की छोड़ो, राम के भैया भरत जी ने क्या अपनी मां का सम्मान किया? कैकेयी का मां माना, भगवान माना? नहीं। यदि मां भगवान है अर्थात तो भरत जी अपनी मां की बात मान लेते ना और राजा बन जाते? नहीं। मां की जो बात सही है वो मानो, पर मां की जो बात गलत है वो, पिता की जो बात सही है वो मानो, जो बात गलत है वो मत मानो। और गुरु की जो बात सही है वो मानो और जो बात गलत है वो मत मानो। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये वामन आया है, ये विष्णु है, इसे 3 पग भूमि का दान मत दो। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और कहा मेरे द्वार जगत के पालनहार आए हैं, जिनके द्वार सब जाते हैं, आज वो मेरे द्वार आए, जरूर दूंगा। तो गुरु की बात गलत थी तो राजा बलि ने गुरु की बात, मां की बात गलत थी तो भरत जी ने नहीं मानी, पिता की बात गलत थी तो प्रहलाद जी ने नहीं मानी। इसलिए माँ बाप के लिए ये बात इसलिए कह दी जाती है कि हर बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, और करना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, परंतु हर माँ बाप को ये समझो कि तुम अपने को भगवान मत मान लेना। बस भगवान कोई भी नहीं हो सकता, भगवान केवल एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। अब बताओ कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? आजकल ना आप लोग देखते हैं, आपके गांव में कुछ लोग आते हैं अपनी अलग से गीता लेकर, अपनी अलग से बातें लेकर, बोलते हैं कि ये हमारे बाबा भगवान हैं। कई बार आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग आ जाते हैं ऐसा सत्संग सुनाने, कहते हैं ये बाबा ब्रह्मा है, ये बाबा भगवान है। आजकल क्या हुआ, सबके अपने अपने लोगों ने भगवान लॉन्च कर लिए, है ना। जैसे एक और लोग होते हैं जो सफेद कपड़ा पहन के महिलाएं चलती हैं, उनके एक अलग ही भगवान है। एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा है। अब लोग सबके अपने अपने भगवान हो, राम की पूजा नहीं करनी, सबको अपना भगवान लॉन्च करना है ना। अब जैसे एक उदाहरण से, जैसे साईं बाबा के भक्तों ने अब कहा कि यही भगवान है, उनके अपने भगवान हो गए साईं बाबा। अब उन्हें राम से कोई मतलब नहीं। अब वो साईं बाबा का मंदिर बनाएंगे तो साईं बाबा को ऊपर रख देंगे, राम जी को नीचे रख देंगे। ये राम का सम्मान हुआ कि अपमान? कृष्ण जी का मंदिर साईं बाबा को ऊपर रख देंगे, भगवान कृष्ण की प्रतिमा नीचे रख देंगे। अब समझाए कौन? ऐसे ही जैसे साईं बाबा को भगवान बना के लॉन्च कर दिया।
अमर अकबर एंथोनी पिक्चर आई थी, उससे इनको लॉन्च किया गया, जबकि साईं बाबा की अपनी हिस्ट्री उनकी पुस्तक में लिखा है कि एक मुसलमान है, उनकी अपनी पुस्तक में लिखा है, साईं बाबा की पुस्तक में। लेकिन अब ये बातें कौन किसे समझाए? ऐसे साईं बाबा के अनुयायियों ने मान लिया कि हमारे ये भगवान, ऐसे दूसरों ने मान लिया हमारे ये भगवान, सबके अपने अपने भगवान हो गए। इसी से क्या हुआ? सनातन के टुकड़े 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 हो गए, सबके अपने भगवान हैं। मैं क्या क्या कहूं आपसे, किस किस का नाम ले लूं? इसलिए कुछ बातें आपको भी अपने ज्ञान की बत्ती जलाना चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि हमारे सनातन में कभी दो भगवान नहीं थे, एक हरि एक नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोला? जोर से। और उस अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। इसलिए साईं बाबा को आप संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, साधु के रूप में, गुरु के रूप में। आप किसी भी, अब जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, हम सब लोग इनको स्वीकार करते हैं, पर भक्त के रूप में। किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार। इससे जब हम एक नारायण एक हरि से जुड़ेंगे तो यथार्थ तक पहुंचेंगे, वरना आप भटक जाएंगे। तो ऐसे ही था पौंड्रक नाम का एक राजा, जो नकली भगवान बना घूमता, भगवान ने उसका उद्धार किया। जरासंध नाम का एक दुष्ट, भगवान कृष्ण ने, भीम भैया ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। कितनी बार युद्ध किया? 17 बार। इसके बाद भीम भैया और जरासंध का युद्ध 27 दिन चला। 28वें दिन भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके को 20 से फाड़ा, एक भाग को इस तरफ एक भाग को इस तरफ। इस तरह से भगवान ने जरासंध के लिए इशारा किया कि 20 से फाड़ कर इसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ, और जरासंध का उद्धार। देखो भीम भैया लड़ तो रहे थे 27 दिन से, जीत नहीं हुई, और जब भगवान की ओर देखे तो जीत गए। इसलिए काम संसार का करिए, पर अपनी दृष्टि भगवान की ओर रखिए, तब जाके आपकी जीत होगी। ईश्वर की ओर निगाहें हों। ईश्वर की ओर क्या हो? ईश्वर की, भगवान की तरफ दृष्टि रखो। इसलिए काम करो पर भगवान को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इसके बाद भगवान ने जरासंध के राज्य में 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। उसने, भगवान ने जाकर सबको मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे हमारे भारत में कुछ लोगों ने कबीरदास जी को भगवान कहना शुरू कर दिया। किसको भगवान कहना शुरू कर दिया? जोर से। जबकि कबीरदास जी भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए और कबीरदास जी ने सारी जिंदगी राम राम जपे हैं। कबीरदास जी राम के भक्त हैं। आप लोग कबीरदास जी को किस रूप में देखते हैं? राम जी के। अब कुछ लोगों ने कबीर परंपरा बना दी, कबीर जी का एक अलग से बना दिया सिस्टम। बोले कबीर भक्त नहीं है, वो क्या मान रहे हैं? बोले भगवान। अब देखो यही है, उन्हें राम को भगवान, जबकि कबीरदास जी ने सारी जिंदगी क्या कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। सारी जिंदगी कबीरदास जी राम राम जपते रहे, वो राम को ईश्वर मानते रहे। लेकिन अब लोग राम को नहीं मानते, बोले कबीर जी ही भगवान, ऐसा बोलते हैं। अब देखो ये अलग भगवान लॉन्च हो गए। हम वही तो कह रहे हैं, सनातन में सबको अपने अपने भगवान लॉन्च करने हैं। सही है गलत है? इसलिए ए मैया, हो गई वीडियो कॉल, और कर लो मेरी माँ। वीडियो कॉल चल रही है, बैठ के दिखा दो ना सब। खड़े होके दिखाओगी? जाना है कि बैठना है? बैठना है तो काहे मटक रही हो? बैठ जाना मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। भगवान ने जरासंध के जेल से सबका मुक्त किया, सब पर कृपा की। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां नित्य दी। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा। अच्छा सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ कब पूरा हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सबने भोजन कर लिया, एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, तो धर्मराज का यज्ञ अधूरा ही रहा।
बाद में जब उनको बुलाए तब वो यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है? सनातन का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? आप लोगों से सवाल है, सनातन धर्म में हम सनातनी लोग सबसे बड़ा यज्ञ किसे मानते हैं? बताओ, बोलो। सनातन धर्म में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन कराना ही यज्ञ है। कोई भी यज्ञ कब पूरा होता है? जब आप अन्न का दान करते हैं। इसलिए यज्ञ के बाद भंडारा होता है, बेटी के विवाह के बाद भंडारा होता है। यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा में सब लोग पंजीरी का दान करते हैं, पंजीरी का प्रसाद, कि भाई भरपेट भोजन हम आपको नहीं खिला सकते, पर एक मुट्ठी पंजीरी आप खा लीजिए। तो अन्नदान, पंजीरी भी तो अन्नदान है। तो हमारे सनातन में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? अन्न यज्ञ। इसलिए कहता हूं कि जब आप गौरी गोपाल आश्रम में देखो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ साक्षात अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है और 24 घंटे माँ अन्नपूर्णा माँ अन्न क्षेत्र की सेवा पूरी करती है। तो अन्नपूर्णा माँ यहाँ विराजी हैं। अखंड रसोई, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। लगभग 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ पर 12 महीने। ये सब आपके सहयोग से। इसलिए कहता हूं आप भी इस यज्ञ में जुड़िएगा। यहाँ ये कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ। आप भी इस यज्ञ में सहयोग की आहुति डालिए। अच्छा ये बताओ, यज्ञ में कैसे आहुति डालते हैं? स्वाहा, बोलो स्वाहा स्वाहा। और जब आप गौरी गोपाल में पेट भर भोजन करते हो तो क्या कहते हो? आहा आहा। करते हो कि नहीं? आहा क्या भोजन प्रसाद है, बोलो हाँ। तो स्वाहा और आहा आहा। तो जब आप, अच्छा ये बताओ, आपका मुख क्या है? आपका मुख हवन कुंड है। जैसे हवन कुंड में डाला तो आपके मुख में रोटी गई ना, स्वाहा, वो आहुति तो है। एक रोटी खाई, वो मुख में क्या डाल रहे हो? आहुति। और फिर आपके पेट में अग्नि है जो भोजन को पचाती है। तो यज्ञ कुंड में भी अग्नि होती है जो उस साकल्य को समाप्त करती है, भस्म कर देती। तो आपके पेट की अग्नि आपके रोटी को भस्म कर देती है। तो वही है। और आपके भीतर बैठे जो भगवान, अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण, वह जब आप भोजन करते हैं तो आप तृप्त होते हैं, पर आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया, चावल दिए, तो पहली मुट्ठी जब भगवान ने खाई तो भगवान के खाते ही जानते हो क्या हुआ? एक मुट्ठी से ही भगवान कृष्ण तृप्त हो गए। और जब भगवान तृप्त हुए तो सृष्टि के प्रत्येक जीव को प्रभु ने तृप्त कर दिया। और एक मुट्ठी खाने से सुदामा जी को पूरी सृष्टि के प्रत्येक जीवों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो गया। उस पुण्य के बल पर भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, कहा जाओ सुदामा को धन धान्य दे दो। सुदामा जी को धन धान्य किसके बल पर मिला? मुट्ठी भर चावल देने। ये अन्नदान था। सुदामा ने कितना दिया? 4 मुट्ठी। क्यों? उनके पास था ही उतना, वो भी 4 घर से मांग कर लाए। तो भगवान कहते हैं आप अपनी हैसियत से हमें दो, फिर हम अपनी हैसियत से आपको देंगे। द्रौपदी के पास जब 5 पांडव वनवास के दौरान थे, तब 5 पांडवों के पास दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था कि जाओ, पांडवों ने आपको बुलाया है, भंडारा है। और जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास दुर्वासा जी के संग 10,000 संत आए, कहा कि भाई भोजन तैयार है। धर्मराज ने कहा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं। अरे दुर्योधन ने तो कहा था कि आपने निमंत्रण दिया है, आपके घर भंडारा है, और पांडवों के पास अन्न का एक दाना नहीं। और बाहर कितने लोग खड़े हैं? 10,000। तब द्रौपदी के पास सूर्य भगवान की दी एक बर्तन बटलोई थी, उससे जो चाहो निकाल लो, पर वो भी धुल चुकी थी और धुलने के बाद आज का प्रभाव खत्म। तब द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को बुलाया, प्रभु 5 पांडव बोले कि अब संतों से कहा आप जब तक स्नान कर लीजिए, हम आपका भोजन तैयार करते हैं। 5 पांडव बोले कि भोजन तो दे ना पाएंगे, तो एक काम करो, 5 लोग ऐसा करो कि संत शाप दे के मार डालेंगे तो अच्छा है कि मर जाओ। तो 5 लकड़ी ढूंढने लग गए, चिता तैयार करेंगे। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा के लिए, हे द्वारिकाधीश, भगवान प्रकट हो गए। बहन क्या हुआ? प्रभु बाहर 10,000 संत खड़े हैं और घर में अन्न का एक दाना नहीं। भगवान बोले तुम्हारा पात्र कहाँ गया? बोले वो मैंने धुल लिया। अरे लाओ,
तब भगवान ने उस पात्र को ध्यान से देखा, एक साग का पत्ता मिल गया। कहा तुमने धुला है पर ये रह गया। और वो साग का पत्ता जब प्रभु ने खाया, उससे प्रभु तृप्त हुए। तो उस धरती का प्रत्येक जीव और वो 10,000 साधु जो बाहर खड़े थे, वो भी डकार आ गई, पेट भर गया। सब लोग बाहर के बाहर भाग गए। संत के धर्मराज के भीम भैया कहेंगे कि भोजन तैयार है और हमें भूख है नहीं, तो जब नहीं खाएंगे तो कहीं भीम गुस्सा ना करें, तो सब डर के मारे भाग गए। और भगवान ने सबकी रक्षा की। इसका अर्थ ये है कि भगवान एक तिनका से तृप्त हो जाते हैं, और भगवान तृप्त तो सब तृप्त। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लूं कि भगवान को तृप्त करना हो तो क्या करें? उत्तर दो मेरी माँ, क्या करें आप बताओ? नहीं बताओगी? नहीं, गुस्सा हो भैया? भगवान को तृप्त करना है, क्या करें भैया? बताएंगे मूंछों वाले, बताओ भगवान को तृप्त करना हो क्या करें? हैं? लाल मैया आप बताओ क्या करें? सुनो, जैसे गर्भवती स्त्री जब मां खाती है ना, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के अंदर अपने आप चला जाता है। जैसे मां का खाया मां के पेट में पल रहे बच्चे के भीतर अपने आप चला जाता है, ऐसे भक्त जब खाते हैं तो भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। तो भगवान तृप्त कैसे होते हैं? भक्त की तृप्ति से भगवान की तृप्ति। इसलिए जब आप किसी भक्त का, संत का अन्नदान करते हैं, भोजन कराते हैं, तो उनकी तृप्ति से भगवान तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आपसे मेरी यही विनती, आप भी संतों का भोजन कराया करिए कि कल का भोजन संतों के, ये देखो हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, कल का भोजन आप कराएंगे, कल की सेवा आप एक दिन की करेंगे। ये क्या है? ये ईश्वर की तृप्ति है, यही यज्ञ है, अन्न यज्ञ। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते, गरीब हैं, धर्म से चलते हैं सुदामा जी, धर्म को नहीं छोड़ते सुदामा जी। गरीबी में गुजर है पर प्रभु को भुलाया नहीं। आप लोग जरा भक्ति करने लग जाओ और आपके जीवन में तनिक सी गरीबी आ जाए, समय विपरीत आ जाए, तो आप भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति की तो क्या मिला? पर सुदामा जी के पास कई बार 2-2 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते। प्रभु आपकी जो इच्छा। भक्त किसे कहते हैं? जरा एक परिभाषा दे दो भैया, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा बताओ। भक्त किसे कहते हैं? कौन बताएगा? भैया बताएंगे। नींद आ रही है, जागो, पी ले भैया। हाँ बोलो, भक्त किसे कहते हैं? वो पीछे सोफे वाले। हाँ बोलो बोलो। हैं? नहीं बताओगे? नाराज हो? सोने से जगा दिए, गुस्सा हो गए ना? भक्त किसे? मैया भक्त किसे कहते हैं? पीछे वाले दादाजी बताएंगे, पगड़ी वाले दादाजी, हरियाणा वाले दादाजी, बैठे बैठे बताओ। हाँ, भक्त किसे कहते हैं? हाँ, टोपी वाले भैया, सफेद टोपी वाले, पीछे वाले बताओ, भक्त किसे कहते हैं? बताओ बेटा, नहीं बताओगे? सुन रहा है ना तू? नहीं, टोपी वाले। भक्त किसे कहते हैं? सुनो दादाजी, ओ पीले दादाजी, ये कहाँ चले? अरे बैठ जाओ भगवान, इनको बिठाओ, महाराज बैठो। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा ये है कि मेरे प्रभु जैसे हमें रखें, अमीरी में गरीबी में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, प्रभु जैसे रखें हम उस हाल में प्रसन्न रहें और ईश्वर का ध्यान करें। प्रभु जो आप देना चाहें वो, हमारी कोई कामना नहीं। ये